आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए निःशुल्क क्लासेस डेली सुबह 10 बजे में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे आप कहते हैं न्यू एजुकेशन, शॉर्टकट में NEP पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अब तक आप शिक्षा नीति के बारे में नहीं सुने 2020 के बारे में, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, आपको हम यह बताना चाहते हैं इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ प्रश्नों को हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए, रीट 2025 फ्री क्लासेस देख रहे हैं हमारे साथ। आप अब तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किए, हमारे चैनल पर एक बार विजिट करिए। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? आपको बताना होगा। चलिए, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न आज हम देखेंगे। और अगला प्रश्न होगा हमारा, किस बल के तहत नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया? बल नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लीजिए। कहा गया है कि अगले प्रश्न में भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी किस तिथि को मिली थी? तो चलिए आज की हम इस क्लास को समर्पित करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। चलिए संपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे इस टॉपिक को जरूर देखिए। आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? ए ऑप्शन 34 वर्ष के बाद, बी ऑप्शन 40 वर्ष के बाद, सी ऑप्शन 50 वर्ष के बाद और डी ऑप्शन 10 वर्ष के बाद। चलिए कमेंट करिए, जल्दी से उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर देते हैं। चलिए जल्दी बताइए। अगर बात करते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो बिल्कुल हमारा ए प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 वर्षों के बाद हमारी नई शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया गया। इससे पहले जो घोषित किया गया कब? 1986 में घोषित की गई थी शिक्षा नीति। और सबसे पहले शिक्षा नीति की बात की जाए वह कब घोषित की गई थी? चलिए बताइए, सबसे पहली शिक्षा नीति भारत में कब घोषित की गई थी? तो वह था 1968 में। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, 1968 में, माफ़ी चाहते हैं, ठीक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए 1968 में पहली शिक्षा नीति होगी। ठीक है, 1968 में पहली शिक्षा नीति होगी और दूसरी शिक्षा नीति की बात करेंगे, दूसरी हो जाएगी 1986 में। ठीक है, 1986 में दूसरी हो गई, ये पहली थी हमारी। ठीक है, और अब जो 2020 में घोषणा की गई जिसकी, वो है हमारी तीसरी शिक्षा नीति। ठीक है, तो 34 वर्ष के बाद घोषित की गई, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1986 में दूसरी, उसके बाद आप जोड़ लेंगे 34 वर्ष, उसके बाद 2020 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। आज की इस क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आप रीट इस बार देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी प्रश्नों को कराएंगे, लेकिन आप पूरा प्रश्न देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर कहा जा रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ और डी ऑप्शन डॉक्टर रामकृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। चलिए बता दीजिए। कई लोग होंगे तुरंत इधर मोदी को मार देंगे क्योंकि इनके ही कार्यकाल में नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया था, लेकिन ये हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा हमारा डॉक्टर रामकृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इनका पूरा नाम याद कर लीजिए अगर याद करना हो, लेकिन अगर कुछ नहीं याद होता तो कस्तूरी रंगन समिति इतना तो याद ही कर सकते, इनके ही द्वारा मसौदा अध्यक्ष ये थे। ठीक है, मसौदा समिति जो तैयार की गई थी उसके अध्यक्ष ये थे कस्तूरी रंगन। शॉर्टकट में कस्तूरी रंगन ही आपके पेपर में पूछेगा, इतना तो जरूर याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस सुबह 10 बजे में डेली प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है, किस बल, एक मिनट, यहाँ पर बिल होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर बिल होगा, किस बिल के तहत नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया था? ए ऑप्शन होगा हमारा RCET, बी ऑप्शन होगा हमारा CATE और सी ऑप्शन NEPC और डी ऑप्शन NHEB। चलिए बताइए, बता दीजिए जल्दी, कमेंट करिए, किस शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया था, किसके बिल के तहत? उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए तो हमारा उत्तर होगा जी बिल्कुल सही, NHEB के द्वारा हमारा यह बिल
जो किया गया था, पेश किया गया था, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ लोग डिमांड कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में। बिल्कुल हम आपको राजस्थान की जीके कराएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिए गए राजस्थान सामान्य अध्ययन के बारे में, तो हम आपको सभी क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। अब 2 से 3 दिन बाद हमारी क्लासेज दिन में 3 बार होने वाले हैं, ठीक है, दोपहर में, शाम को, और एक एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, इस बार रीट में आपको पास कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी किस तिथि को मिली थी? ये वो प्रश्न है आपके परीक्षा में छपेंगे, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे वह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन राजस्थान में जो रीट परीक्षा हो रही है वो तो आपके लिए उसमें सिलेबस में ही लिख कर आ गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी किस तिथि को मिली? ए ऑप्शन 29 जुलाई 2020 को, बी ऑप्शन 29 अगस्त 2020 को, सी ऑप्शन 28 अप्रैल 2019 को, और डी ऑप्शन 29 मई 2020 को। चलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। चलिए कमेंट करिए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होने वाला सही। बिल्कुल सही। चलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, उसके बाद यह लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो नई शिक्षा नीति कई राज्यों में लागू भी नहीं हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नई शिक्षा नीति 2020 का वर्णन किया गया है, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए नई शिक्षा नीति के संपूर्ण प्रश्न आज हम आपको कराएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? अभी मैंने कहा था 3 शिक्षा नीति, ये तीसरी है, 2 शिक्षा नीति पहले आ चुके हैं इससे पहले। तो ए ऑप्शन में हमारा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, सी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और डी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1998। चलिए अभी मैंने पहले बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली भारत में कब आई थी, तो कब आई थी मैंने बताया था ना। चलिए जी हाँ, 1968 की बात करते हैं तो ये हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। 1968 वाली ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और बात करते हैं 1986 की, ये दूसरी हमारी शिक्षा नीति थी, ठीक है। इस समय जो आई है किसके स्थान पर आई है, तो हमारा जो दूसरा होगा उसी के स्थान पर आई थी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1986 के स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 आई है इस समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों तक। तो चलिए क्लास शेयर कर दीजिए। अगर आपने पिछले क्लासेज को हमारे नहीं देखा तो रीड की स्पेशल क्लासेज के लिए हमारी प्लेलिस्ट बन गई है, आप उसमें जाकर सारी की सारी क्लासेज देख लीजिए, क्योंकि एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। कई टॉपिक हमने कराए हैं जो सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको भी देखिए, क्योंकि वो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और उससे प्रश्न भर भर के हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप रीट मेंस एग्जाम की तैयारी भी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। जैसे ही रीट का एग्जाम खत्म होगा तुरंत हम आपके लिए मेंस एग्जाम की तैयारी निःशुल्क में कराने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए। जो लोग रीट पास हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम मेंस एग्जाम जो भर्ती आएगी उसमें हम तैयारी निःशुल्क कराएंगे आपको। बात करते हैं इस प्रश्न की। चलिए कहा जा रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या उद्देश्य हैं? ए ऑप्शन 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER मतलब जनरल होगा क्या? चलिए बताइए। बी ऑप्शन में कहा गया है पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, और सी ऑप्शन होगा हमारा स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना। ये 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना ऐसे विद्यार्थियों की बात की गई जो प्राइमरी स्तर पर ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो उनकी लिए यह कहा गया है कि मुख्य धारा में जोड़ना, उन्हें फिर पढ़ाई के क्षेत्र में लाने की बात की गई है, ठीक है। और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। चलिए बताइए तो उत्तर कौन सा सही होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो ए ऑप्शन में क्या कहा है? 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER होगा, बिल्कुल सही होगा। और बात करते हैं बी ऑप्शन में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी मैंने पहले ही कहा था, मतलब तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है, तो इसे हमें काट देना चाहिए, क्योंकि हमें एक ही उत्तर टिक करना होगा पेपर में। तो हमारा उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
एक क्लास आएगी राजस्थान के बेसिक जानकारी जो जीके की होती है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। राजस्थान की संपूर्ण जीके का निचोड़ एक क्लास बहुत जल्द आएगी। ठीक है, तो बने रहिए, कल या परसों में क्लास आ जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन को ऑन कर रहेंगे, जैसे ही हमारे क्लासेज आएंगी आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लासेज जो हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको प्रोवाइड की जा रही है रीड के लिए, वो हमारी क्लासेज पेपर 1 और पेपर 2 लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों लोग पढ़िए, यह मत कहिए कि हमारा लिए है, किसके लिए है। आप जैसे इस टॉपिक को ले लीजिए, आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, दोनों के सिलेबस में होगा, आप चेक करिए एक बार। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। ए ऑप्शन 4 से 18 साल की आयु वर्ग को, बी ऑप्शन 8 से 19 साल के आयु वर्ग को, सी ऑप्शन 3 से 18 साल के आयु वर्ग को, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, चलिए कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करते रहिए, आपको उत्तर आता हो या ना आता हो आप कमेंट करते रहेंगे, जिससे अगर आपकी गलती हो भी जाती है, मान लीजिए जब मैं उत्तर बताऊंगा आपको याद हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं तो बिल्कुल सही, कुछ लोग सही हो सकते हैं। चलिए सी ऑप्शन 3 से 18 साल आयु वर्ग को शामिल किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कौन सी भाषा को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू हो गई 2020, उसमें ये भाषा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कक्षा 5 तक की बात करते हैं। ए ऑप्शन अंग्रेजी, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन संस्कृत और डी ऑप्शन उर्दू। कई लोग होंगे वो उर्दू टिक कर देंगे, तो नहीं, यह हमारा उत्तर नहीं होगा। बताइए, गेस करिए, अगर आपको नहीं आता, आप NAP 2020 नहीं पढ़े तब भी आप गेस करिए। चलिए तुक्का मारिए, देखते हैं कौन लोग सही तुक्का मारते हैं, देखते हैं कौन कितने लोग हैं जो तुक्का भी सही मार देते हैं। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की, तो बिल्कुल अंग्रेजी को समाप्त कर दिएगा। सोचिए इंग्लिश को आज के समय में इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश को ही कक्षा 5 तक समाप्त करने की बात की गई है। लेकिन अब बात यह रह गई कि राज्य किस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लागू करते हैं, किस में कितना वो अपने तरफ से चेंज करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी कहीं कहीं लगा है, कहीं कहीं नहीं। अभी हम आपको बताएंगे किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किया गया है। आप बने रहिए, पूरी क्लास को देखिए, संपूर्ण निचोड़ है यह NAP 2020 के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, निवेदन बस इतना करेंगे कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी। ठीक है, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी। आपके लिए यह एकदम सिंपल प्रश्न है, अगर आपको नहीं भी आता तब भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं ए ऑप्शन में संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन में मातृभाषा, सी ऑप्शन उर्दू भाषा और डी ऑप्शन अंग्रेजी भाषा। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो बिल्कुल सही, मातृभाषा, जिसे आप स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में नहीं, उर्दू भाषा में नहीं, इंग्लिश भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में नहीं, ये सब नहीं है। मेन कारण है बच्चे की मातृभाषा मेन होती है। ठीक है, जिसे आप स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं। आपके अगर पेपर में ऑप्शन में स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा आ जाए, यह मातृभाषा ना रहे, तो वो दोनों लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। चलिए कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कराया जाएगा। प्रश्न ना समझे हो तो एक बार प्रश्न फिर पढ़ लीजिए। कहा जा रहा है कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को स्थानीय भाषा या मातृभाषा,
या क्षेत्रीय भाषा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कराया जाएगा। अभी हमने आपको बताया, इससे पहले के ऊपर के प्रश्न को आपने पढ़ा, वही घुमाकर आपको थोड़ा सा टफ करके यह प्रश्न बनाया गया है। बात करते हैं कक्षा 2 तक, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 10। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। बिल्कुल सही, कक्षा 5 तक मैंने अभी इसका जिक्र ऊपर किया, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कहा जा रहा है इस प्रश्न में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। किस वर्ष तक आपसे पूछा जा रहा है। बात करते हैं ए ऑप्शन की, कहा जा रहा है 2030 तक, बी ऑप्शन 2040 तक, सी ऑप्शन 2045 तक और डी ऑप्शन 2070 तक। चलिए बताइए, 2070 तक की बात हम करेंगे नहीं क्योंकि यह हमारा साफ रॉन्ग आंसर दिख रहा है। तो उत्तर बताइए कितने लोग हैं जो उत्तर दे रहे हैं। चलिए बताइए, बिल्कुल सही, 2030 तक बात की गई। वैसे तो जिस प्रकार का हमारे देश का परिवेश है वैसे तो लग तो नहीं रहा, लेकिन चलिए नई शिक्षा नीति में अगर इसका वर्णन किया गया तो यह हमारे लिए बहुत ही सुखद खबर है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए हम आपको जीके कराएंगे, माफ़ी चाहेंगे, राजस्थान जीके कराएंगे, बहुत जल्द कराएंगे। राजस्थान के झील, मरुस्थल, पठार, नदियां सभी के बारे में एक एक टॉपिक हम रोजाना वन लाइनर के माध्यम से करा देंगे। अगर आप लोग कहेंगे सुबह वाली 10 बजे वाली मेन क्लासेज होती रहेंगी, बाकी दोपहर में भी क्लास कराएंगे 5 से 10 मिनट में एक टॉपिक लेकर राजस्थान का, और शाम को 6-7 बजे में एक टॉपिक क्लियर करेंगे राजस्थान जीके का। हम कुछ दिन के अंदर ये क्लास 3 से 4 दिन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप मत जुड़िए हमारे साथ। सिर्फ सब्सक्राइब कराना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए अगर क्लास अच्छी लगे तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िए किसी से। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तभी आप हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो आप कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, मेरे साथ मत जुड़िएगा। ठीक है, मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं तो बताइए कौन सा उत्तर होगा सही। चलिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। ए ऑप्शन 6%, बी ऑप्शन 8%, सी ऑप्शन 9%, डी ऑप्शन 12%। चलिए बताइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। ये वाले प्रश्न जो होते हैं बहुत ही टफ होते हैं, क्योंकि प्रतिशत उतना दिमाग में नहीं रहता, इसलिए टफ प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा उत्तर होने वाला सही। चलिए, जिसे आप सकल घरेलू उत्पाद, जिसे शॉर्टकट में आप जीडीपी कह सकते हैं, जीडीपी। ठीक है, चलिए इसे जीडीपी समझ लीजिए। चलिए ये जीडीपी होता है इसका इंग्लिश में शॉर्टकट में। बताइए कौन सा उत्तर अब सही होने वाला है। ठीक है, जीडीपी, कितने प्रतिशत जीडीपी खर्च किया जाता है। ठीक, बिल्कुल। चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 6%। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है, तो 6% खर्चा किया जाएगा। ठीक है, 6%। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पैटर्न पर जो प्रश्न बनाया गया है ये सबसे बेस्ट है प्रश्न। देखिए प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कौन सा पैटर्न होगा। ठीक है, वर्तमान में कौन सा पैटर्न, चलिए कौन सा पैटर्न स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर होगा। इस समय आप लोग पता होगा कि 10-12 ये सब पढ़ते हैं, तो अब आपके सिलेबस में चेंज किया जाएगा और आपकी पढ़ाई के स्तर को भी थोड़ा इधर उधर किया जाएगा। बाकी आपके पाठ्यक्रम को चेंज करके सारी चीज़ को चेंज किया जाएगा। जो 10+2 का जो फार्मूला अभी तक आप पढ़ रहे थे ये अब बदला जाएगा, जैसे 10वीं और 12वीं। ठीक है, क्या होगा ये वही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन में कहा जा रहा है 5 धन 3 धन 3 धन 4 पैटर्न मतलब, और बी ऑप्शन में 5+3+1+2 पैटर्न, सी ऑप्शन 10+2 पैटर्न। 10+2 तो अभी वर्तमान में चल रहा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, ये पैटर्न अभी वर्तमान में लागू है। चलिए ये पैटर्न अभी वर्तमान में लागू है। ठीक है, चलिए
बात करते हैं ये वर्तमान में लागू हो जाएगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर समस्या हो रही है। चलिए, वर्तमान में लागू है ये, और कौन सा पैटर्न अब फॉलो किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, वही आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। बताइए, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। चलिए, बिल्कुल सही, 5+3+3+4, यह हमारा पैटर्न अब नई शिक्षा नीति फॉलो करने वाला है। ए ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यह पैटर्न फॉलो होगा 5+3+3+4। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं कि वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 को अपने यहाँ पर लागू किया। मतलब भारत का पहला देश राज्य कौन सा है, भारत का वह पहला राज्य जो अपने यहाँ नई शिक्षा नीति को लागू किए। चलिए इस प्रश्न को बताइए। आपके लिए तो ये करंट अफेयर्स कहिए या स्टैटिक जीके कहिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे आपको पता होगा कि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कहा जा रहा है भारत का पहला राज्य जो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला बना था। तो बताइए, ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। चलिए, राजस्थान का नाम हमने ऑप्शन में इसलिए डाल दिया, कई लोग होंगे जो इस पर भी टिक करेंगे पेपर में। अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आएगा तो राजस्थान ऑप्शन में रहेगा तो वो लोग टिक राजस्थान ही करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो किस पर करेंगे, वो केरल पर भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है भारत में। तो कुछ लोग होंगे वो इस पर भी टिक करने वाले हैं। तो बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा। हम आपसे बताएंगे। केरल उत्तर हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राजस्थान भी गलत हो जाएगा। अब बताइए, चले आप जिस पर गेस करेंगे वो गलत होने वाला है। यहाँ पर कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यूपी का भौकाल है बहुत ज़्यादा, यूपी वाले लागू किए होंगे, तो यह भी गलत है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक वह पहला राज्य है भारत का जिसने अपने यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया था। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, यह अगला प्रश्न हमारा इसी से संबंधित होगा कि चलिए यह प्रश्न बस इतने ही प्रश्न थे। अगला प्रश्न ये यहाँ पर और सुन लीजिए। ठीक है, आपको पता तो हो गया कर्नाटक पहले लागू किया था, कब किया था, किस तारीख को किया था, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो डेट थी क्या थी, 20 अगस्त। ठीक है, डेट थी 20 अगस्त। चलिए 20 अगस्त को ही लागू कर दिया था कर्नाटक, इस डेट को भी याद कर लीजिए। 20 अगस्त 2020 को ही लागू करने वाला कर्नाटक राज्य बना था, पहला भारत का। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करिए एक। अगर आप चैनल पर विजिट पहली बार किए थे तो हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करिए, और इस घंटी को बेल आइकन जिसे हम कहते हैं उसे क्लिक कर ऑन पर क्लिक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए बाकी क्लास कैसी लगी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। राजस्थान जीके कल की क्लास में संभव है। ठीक है, तो जुड़े रहिए, राजस्थान की संपूर्ण जीके हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे, और वो भी वन लाइनर में। ठीक है, वन लाइनर कराने का एक ही हमारा मकसद है, क्योंकि आपको राजस्थान का जीके रटना नहीं, याद करना है। ठीक है, इसलिए हम वन लाइनर में राजस्थान के संपूर्ण जीके का निचोड़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, हम उसके प्रश्न भी पार्ट 2 में करा देंगे। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, तब तक आप राजस्थान जीके की पढ़िए। ठीक, कल हमारी क्लास होगी राजस्थान जीके में। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।